तो लो जी, नए साल की मुबारकबाद आप सबको। और उम्मीद करता हूँ ये नया साल जो है आप सबके लिए खुशियों भरा हो, उम्मीदों से भरा हो। उम्मीदें पूरे हो आपकी, आपकी सब शुभकामनाएं पूरी हो और आपकी सारे मनोकामनाएं पूरी हो। यही मेरी उम्मीद रहेगी। आप कहीं भी हो दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उम्मीद करता हूँ आप सबकी जो शुभकामनाएं हैं हमारे साथ होंगी, हमारे इस चैनल के साथ होंगी, इंडियन क्रिकेट के साथ होंगी, इंडियन मेन एंड वुमेन दोनों के साथ होंगी। और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएं इस सिलसिले के साथ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में। बस हमेशा की तरह बस एक ही दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। सुपर चैट के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। यूपीआई आईडी जो आपके स्क्रीन पर है वो स्कैन करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। और इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते रहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये आपका मंच है, आपके लिए बनाया गया मंच है। इससे बेहतर कोई कुछ बात नहीं हो सकता। तो इस साल क्या होगा, कैसे होगा, उसको लेकर आपसे बात करनी थी। तो ये मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाना सोचा कि ये साल इंडियन मेंस टीम का क्या शेड्यूल होगा। तो आपके स्क्रीन पर है कि पहले तो हमको पता ही है कि पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पे 3 ओडीआईज और 5 T20 इंटरनेशनल्स है। उसके अलावा फिर फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप भी है। माफ कीजिए, थोड़ा मैं चाय भी पी लूंगा, चाय पीते पीते आपसे बात करता हूँ। मार्च से मई तक फिर आपके पास इंडियन प्रीमियर लीग है। फिर उसके बाद जो है वो दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पहले एक टेस्ट और 3 ओडीआईज है अफगानिस्तान के खिलाफ, जो अब तक कुछ शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है। फिर जुलाई में भारत इंग्लैंड जा रहा है, 3 ओडीआईज और 5 T20 आईज के लिए। और फिर उसके बाद अगस्त में 2 टेस्ट मैचेस होगा श्रीलंका में। जो अफगानिस्तान वाला टेस्ट मैच है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं होगा, जो श्रीलंका वाला है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, तो इसलिए वो 2 टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सितंबर के महीने में 2 चीजें हैं, अब दोनों कंफर्म नहीं हुआ है। आ, बांग्लादेश जो पिछले साल जाना था उनको, वो इस साल होने वाला है ऐसा कहा गया है। 3 ओडीआईज और 3 T20 आईज। और उसके बाद जो है अफगानिस्तान के खिलाफ जो है 3 T20s है। तो वो जो है वो सितंबर के महीने में कहा गया है। अब बांग्लादेश वाला सीरीज होगा या नहीं होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है, तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। बीच में एक और चीज है जो मैंने डाला नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्मेशन या क्लैरिटी नहीं मिला है, कि एशियन गेम्स है सितंबर अक्टूबर के महीने में। पिछले बार एशियन गेम्स हुआ था, भारत उसमें खेला था, मेन एंड वुमेन दोनों ने गोल्ड जीता था। वो T20 फॉर्मेट होता है, क्या इस बार भी होगा देखना पड़ेगा। अब तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिला है। फिर उसके बाद अक्टूबर के महीने में वेस्ट इंडीज आ रहा है। वेस्ट इंडीज आपको याद है पिछले साल 2 टेस्ट मैच के लिए आया था। इस बार वो 3 ओडीआईज और 5 T20 के लिए आने वाला है। फिर उसके बाद भारत जाएंगे न्यूजीलैंड, जहाँ पे 2 और टेस्ट होगा और 3 ओडीआईज और 5 T20 आईज, पूरा टूर है न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में। और उसके वो जो 2 टेस्ट हैं वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। आपको याद रहे भारत ने 2009 के बाद न्यूजीलैंड में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता है। भारत ने न्यूजीलैंड में सिर्फ 2 बार टेस्ट सीरीज जीता है। पहली बार जब जीते थे वो भारत के इतिहास में पहली बार विदेशी धरती पर जीता था 1967-68 में, मंसूर अली खां पटौड़ी के कप्तानी में। और फिर 2008-9 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। बीच में उसके बाद या उसके पहले हमेशा हारे। और पिछले 2 बार तो ऐसा हुआ है कि वो आईपीएल के ठीक पहले होता है, दर्दनाक प्रदर्शन होता है उसमें दोनों टेस्ट मैच में। और उसके बाद वो हम भूल जाते हैं क्योंकि आईपीएल आ जाता है। फिर उसके बाद जो है घर पे आएंगे दिसंबर के महीने में, 3 ओडीआईज 3 T20 आईज है श्रीलंका के खिलाफ। और ये है शेड्यूल 2026 के लिए, पूरे 12 महीने, आज से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक का ये शेड्यूल है। कुल मिलाकर 5 टेस्ट मैच है। कह सकते हो आप 21 ओडीआईज हैं और 29 T20 आईज हैं। 29 T20 आईज जो कंफर्म्ड है, T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले अलग है, तो अब उस पर और जोड़ सकते हो आप। कुल मिलाकर मतलब ऑफिशियली देखा जाए तो मतलब करीबन 40 T20 आई पकड़ लीजिए आप, जो खेल सकते हैं 2026 में। सबसे ज्यादा मुकाबले वो T20 आई फॉर्मेट में होंगे, उसके बाद ओडीआईज में, और उसके बाद जो है 5 टेस्ट मैच होगा भारत के लिए आज इस साल। इसलिए मैं थोड़ा हास्यास्पद लगता है कि वो कह रहे हैं कि भारत एक टेस्ट कोच भी अपॉइंट करेंगे। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद जरूरत ना पड़े इस साल। अगले साल 5 टेस्ट मैच है और अगले साल फिर आपका टेस्ट मैच और ओडीआई ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी। मुझे लग रहा है
इस साल भारत का सबसे महत्वपूर्ण दो दौरे हैं, दो सीरीज है। एक तो मतलब T20 वर्ल्ड कप को तो आप परे कर दीजिए, क्योंकि वो एक अलग ही फॉर्मेट है, अलग ही टूर। श्रीलंका का दौरा और न्यूजीलैंड का दौरा, ये दो दौरा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे देखना है कि भारत की टेस्ट टीम कैसे इन उन चुनौतियों का सामना करते हैं। बिकॉज श्रीलंका में भी गड्ढे बनाए जाएंगे, प्रभात जयसूर्या बहुत विकेट लेंगे, और श्रीलंका भारत को चैलेंज करेगा टेस्ट मैच में घर पे। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड भी घास के भर घास से भरा हुआ पिच बनाएगा। भारत उन पिचेस का कैसे सामना करता है, प्रिपरेशन कैसा होता है, क्या आप इंडिया ए को भेजेंगे पहले, या आप पहले से कुछ करेंगे, क्या आप वार्म अप मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये सब बातें मुझे लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा दो और टूर्नामेंट होने वाला है इस साल। अब जनवरी फरवरी के महीने में अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। वहीं से आपकी अगली पौध तैयार होती है, तो वो देखने लायक होगा। उसमें जीतने या हारने से मुझे मतलब नहीं है, मुझे देखना है कि क्या प्रोग्रेशन होता है वैभव सूर्यवंशी और आयुष मात्रे का उस टूर्नामेंट से। और फिर जून जुलाई के महीने में विमेन्स T20 वर्ल्ड कप होगा इंग्लैंड में। इंडियन विमेन्स टीम यहाँ से कैसे प्रोग्रेस करते हैं उसको देखना है मुझे, वो कितना आगे बढ़ते हैं अपने क्रिकेट में। अभी हाल ही में उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता था। T20 वर्ल्ड कप जीत के क्या वो अपना मुकाम और पुख्ता करते हैं, वो देखना है मुझे। आप क्या देखना पसंद करेंगे इस साल, और क्या लगता है आपका बिग प्रेडिक्शन क्या है इस साल, बताइए मुझे। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहे। और ये जरूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा वो सीरीज है जो आप देखना चाहते हैं भारतीय मेंस टीम को खेलते हुए इस साल क्रिकेट में। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।